बोलो बालाजी महाराज की जय हो। आज हम सालासर बालाजी के पीछे की कहानी के बारे में बात करेंगे। राजस्थान और सालासर वाले बालाजी का कनेक्शन बहुत ही अलग है। पूरे राजस्थान में शायद ही कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई नौजवान होगा जो सालासर वाले बालाजी के नहीं गया होगा, जो उनको नहीं याद करता होगा या जो उनको नहीं मानता होगा। राजस्थान का बच्चा बच्चा सालासर वाले बालाजी की पूजा करता है। अपितु राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में बालाजी की पूजा की जाती है। बालाजी भगवान हनुमान का ही एक रूप है। हनुमान जी और बालाजी के कई मंदिर देश और दुनिया में है। फिर भी जिन मंदिर में बालाजी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उनमें सालासर बालाजी का नाम प्रमुख है। सालासर बालाजी राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। सालासर जगह का नाम है। बालाजी का मंदिर सालासर कस्बे के ठीक बीच में स्थित है, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए बहुत ही उचित व्यवस्था की गई है। भगवान बालाजी की मूर्ति प्रकट होने को लेकर एक कथा है। सालासर में रहने वाले मोहनदास जी महाराज भगवान बालाजी के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार बालाजी ने उनको सपने में दर्शन दिए और आसोटा गांव में मूर्ति के रूप में प्रकट होने की बात बताई। उधर आसोटा गांव में रहने वाले जाट गिनथाला जब अपने खेत में हल जोत रहे थे, तो उन्हें हल्की सिल में कुछ टकराने का एहसास हुआ और उन्होंने एक गूंजती हुई आवाज़ सुनी। हल को वहीं रोककर उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया, तो उस जगह से दो मूर्तियां निकली। जाट उन मूर्तियों को देख ही रहे थे कि उनकी पत्नी खाना लेकर खेत पर पहुंच गई और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उन मूर्तियों की मिट्टी हटाई, तो समझ में आया कि ये मूर्तियां तो बालाजी भगवान की हैं। उस समय वह अपने पति के खाने के लिए बाटी और चूरमा लेके आई थी। बालाजी के प्रकट होने पर दोनों पति पत्नी ने उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया और बाटी और चूरमे का भोग लगाया। बस तभी से बालाजी को बाटी और चूरमे का भोग लगाया जाता है। इस दिन संवत 1811 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। खेत में मूर्ति निकलने की बात तुरंत पूरे गांव में फैल गई। यह खबर आसोटा के गांव के ठाकुर को भी मिली और उसी रात भगवान बालाजी महाराज ने ठाकुर के सपने में दर्शन देकर कहा कि मेरी मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर सालासर भेज दो और सालासर पहुंचने पर गाड़ी कोई न चलाए। जहां गाड़ी रुक जाए वहीं एक प्रतिमा को स्थापित कर देना। दूसरी तरफ सालासर के मोहनदास जी ने भी ठाकुर को संदेशा भेजकर मूर्ति के बारे में पूछा। ठाकुर इस बात से आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर सालासर में रहते हुए मोहनदास जी को बालाजी की मूर्ति के बारे में तुरंत कैसे पता चल गया। सालासर में मूर्ति स्थापना को ईश्वर की इच्छा मानकर मूर्ति को आदेश अनुसार बैलगाड़ी में रखकर सालासर भेज दिया गया। जहाँ वह बैलगाड़ी रुकी, आज वहीं पर सालासर बालाजी का मंदिर है। शायद यह बालाजी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूछ है। मोहनदास जी को भी भगवान ने जब सपने में दर्शन दिए थे, तब वह दाढ़ी और मूछ के साथ इसी रूप में थे। बालाजी की जो दो मूर्तियां निकली थी, उनमें से एक को सालासर में स्थापित कर दिया गया, वहीं दूसरी मूर्ति को भरतगढ़ के पाबोलाम में स्थापित किया गया। यह स्थान सालासर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। बालाजी के सालासर पहुंचने पर उनकी स्थापना और पूजा के लिए मोहनदास जी ने पवित्र अग्नि जलाई। इसे धूणी कहते हैं। यह धूणी आज भी जल रही है। कहते हैं करीब 300 साल से लगातार जल रही है। इस धूणी की राख से बहुत दुखों को दूर किया जाता है। यही कारण है कि बालाजी के दर्शन करने आने वाले भक्त इस धूणी की राख को अपने साथ प्रसाद के तौर पर अपने घर लेकर जाते हैं। सालासर बालाजी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मणगढ़ की ओर स्थित है। माता का अंजनी का मंदिर है। इस मंदिर और मूर्ति के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि माता अंजनी भगवान बजरंगबली के बुलावे पर सालासर आई थी। इस बारे में कथा है कि बजरंगबली ने माता से प्रार्थना की कि वह अपने भक्तों की गृहस्थ जीवन से संबंधित समस्याओं को
दूर करने के लिए उनके साथ विराजित रहे, ताकि भक्तों की हर समस्या का निराकरण किया जा सके। तब बजरंगबली की विनती और अपने भक्त पन्नालाल की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ उनकी तपस्थली पर प्रकट हुई थी। हमारी बालाजी महाराज की कहानी आज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। बजरंगबली की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद।